हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थॉर के बारे में। एक्चुअली थॉर नहीं, उसके हैमर के बारे में, जिसका नाम है म्योनिर। एंड क्यों म्योनिर को हर कोई लिफ्ट नहीं कर सकता। अभी आप बोलोगे कि यार वो तो एक साइंस फिक्शनल चीज़ है, उस पर क्या डिस्कस करें। नहीं, उस फिक्शन के पीछे भी एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमें मूवीज़ में ये दिखाया गया है कि म्योनिर को सिर्फ थॉर ही लिफ्ट कर सकता है। Not only Thor, but some few more people, so called as the worthy ones. जो वर्दी है वो ही म्योनिर को लिफ्ट कर सकता है। एंड एज गार्डियंस को एज गॉड्स दिखाया गया है, जो कि बहुत ही एडवांस्ड मैजिक को यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर उनका पूरा सिविलाइजेशन है। एंड इस पॉइंट को याद रखना, इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। हमने मूवीज़ में देखा है कि हल्क एंड बाकी कई सारे अवेंजर्स ने म्योनिर उठाने का ट्राई किया है, बट वो सारे के सारे फेल हो गए। तो क्या म्योनिर का मास इतना ज़्यादा है कि उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा? नहीं। अगर ऐसा होता तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कॉफी टेबल टूट जाता। तो अभी हम सब समझ सकते हैं कि म्योनिर का मास ही रीज़न नहीं है कि उसको कोई लिफ्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अ थियोरी, म्योनिर ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स एमिट करता है जब भी कोई ट्राई करता है उसे लिफ्ट करने का। ग्रेविटॉन एक ऐसा थियोरेटिकल पार्टिकल है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ट्रांसफ़र करता है अपने थ्रू। जब भी कोई नॉन वर्दी पर्सन ट्राई करता है म्योनिर लिफ्ट करने का, तो म्योनिर अपने थ्रू बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटॉन्स रिलीज करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं म्योनिर लिफ्ट करते टाइम 100 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करूँगा, तो उतने ही न्यूटन का म्योनिर काउंटर फोर्स एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटॉन्स। इसीलिए जब हल्क म्योनिर उठाने का ट्राई करता है तब वो फेल हो जाता है। जितना फोर्स हल्क एक्सर्ट करता है उतना ही काउंटर फोर्स म्योनिर एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटॉन्स। एंड इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हल्क कितना ज़्यादा फोर्स लगा देता है म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए। उसके बदले म्योनिर भी उतना ज़्यादा काउंटर फोर्स लगाता है, जिसके रिजल्ट में म्योनिर तो नहीं उठता, बट हल्क के पैर ही ज़मीन में धंसने चालू हो जाते हैं। एंड म्योनिर को जब कोई उठाने का ट्राई नहीं कर रहा होता है, तो म्योनिर भी उसके बदले में काउंटर फोर्स नहीं एमिट करता। एंड इसी वजह से यहाँ पे कॉफ़ी टेबल पे म्योनिर रेस्ट पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे नेट वेट म्योनिर पे या फिर नेट फोर्स जो रहता है वो 0 न्यूटन्स का रहता है। एंड इस टाइम पे म्योनिर वेटलेस हो जाता है। एंड अगर बात की जाए कि वो वर्दीनेस कैसे टेस्ट करता है, सिंपली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि म्योनिर के हैंडल पे एक बायोमेट्रिक सेंसर लगा हुआ है, जो कि फिंगरप्रिंट के जगह बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली माइंड चेक करता है विल्डर का, ये डिसाइड करने के लिए कि वो वर्दी है कि नहीं। एंड अगर रही बात एन्चेंटमेंट की जो ओडिन ने लगाया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एसगार्डियंस बहुत ही हाई एडवांस्ड लोगों की सिविलाइजेशन है, जो कि बहुत ही एडवांस तरह के मैजिक को यूज़ करती है। एंड मैजिक की जगह हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, कि वैसी टेक्नोलॉजी तो अर्थ पे है ही नहीं। जब ओडिन ने कहा था whosoever holds his hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor। एंड अगर इसे साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो एक वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जहाँ वो कमांड एज अ मैजिक काउंट हो रहा है। एंड अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वी आर टॉकिंग अबाउट एसगार्डियंस, एडवांस टेक्नोलॉजी बड़ी। एंड वंस अगेन, ये सब सिर्फ एक थियोरी है, इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ अब तक नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो जाए। यार चलो जाते जाते देख लेते कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितने लोग वर्दी है म्योनिर उठाने के लिए। फर्स्ट ओडिन, थॉर, विजन, स्टीव रॉजर्स। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।